नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 और यह स्टेट 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और या स्टेट का हो या BPSC TGT PGT का हो, इसमें साहित्य से ज़रूर 15-20 क्वेश्चन आते हैं। तो सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज़ क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला प्रश्न है, जैनेंद्र का उपन्यास डायरी शैली में किसने लिखा? जैनेंद्र के समस्त उपन्यासों को डायरी शैली में किसने लिखा? जयचंद्र ने लिखा कि जयवर्धन ने लिखा कि रसखान ने लिखा कि अज्ञेय ने? तो जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों को डायरी शैली में लिखने का श्रेय जयवर्धन को जाता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? किस लेखक ने हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किया? विद्यानिवास मिश्र हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इंटरव्यू विधा का सूत्रपात का बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इंटरव्यू विधा की प्रथम कृति कौन सी है? इंटरव्यू विधा में लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है? कवि सुधा है कि कवि निधि है? एक कवि वचन सुधा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, लेकिन ये देखिए कवि सुधा है कि कवि निधि है कि कवि दर्शन है कि कवि कल्पतरु है? कवि कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु है एक चिंतामणि की रचना। तो यह इंटरव्यू विधा की प्रथम कृति हिंदी में कवि दर्शन है। कवि दर्शन इंटरव्यू विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि दर्शन किसकी रचना है? बेनी प्रसाद की है कि बेनी माधव शर्मा का है कि सरदार पूर्ण सिंह का है कि ये सभी? कवि दर्शन किसकी रचना है? तो कवि दर्शन बेनी माधव जी की रचना है और यह इंटरव्यू विधा की प्रथम रचना है। अमृत नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन किसके साक्षात्कारों का संग्रह है? तो अमृत नागर के। तो अमृत नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह अमृत मंथन के संपादक कौन है? और अमृत मंथन किसके द्वारा लिखा गया? अमृत लाल नागर के द्वारा। इनकी और रचना है सुहाग के निपुर है। तो अमृत मंथन के संपादक शरद नागर हैं कि कुमुद नागर हैं कि अमृतलाल नागर हैं कि सुंदर दास हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो डॉक्टर शरद नागर द्वारा अमृत मंथन का संपादन किया गया, जिसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदादर्श पत्र पत्रिका के संपादक कौन है? सदादर्श पत्र पत्रिका के संपादक कौन है? लाला भगवान दास हैं कि लाला जी निवास दास हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? सदादर्श नामक पत्र पत्रिका के संपादक कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। तो सदादर्श नामक पत्र के संपादक लाला श्री निवास दास हैं सदादर्श पत्र के संपादक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार बंधु नामक पत्र के संपादक कौन है? केशव प्रसाद हैं, केशव दास हैं कि पंडित केशव राम भट्ट हैं कि निर्मल वर्मा हैं? सारे केशव हैं। फटाफट आंसर कीजिए। बिहार बंधु नामक पत्र के संपादक कौन है? तो पंडित केशव राम भट्ट हैं। पंडित केशव राम भट्ट, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। पंडित केशव राम भट्ट द्वारा बिहार बंधु नामक पत्रिका का संपादन किया गया। हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन है? राजा राम सिंह हैं
कि राजा रामपाल सिंह हैं, कि ब्रजनंदन शाह हैं, कि भरत दास हैं। हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। और यह बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी क्लास होगी, तो सेशन के साथ जुड़कर जरूर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। हिंदुस्तान पत्र के संपादक राजा रामपाल सिंह है। राजा रामपाल सिंह है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? संघर्ष का सिद्धांत है, कि युवा चेतना का सिद्धांत है, कि प्रकृति निरूपण का सिद्धांत है, कि युवा वर्ग का सिद्धांत है? फटाफट आंसर कीजिए। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो युवा चेतना का सिद्धांत। युवा चेतना का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया, कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा, कि विश्वनाथ तिवारी के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। क्वेश्चन नंबर 11 है, साहित्य इतिहास में सबसे विवादास्पद कार्य क्या है? रूपरेखा तैयार करना, कि काल विभाजन और नामकरण लिखना, या लेखकों के नामकरण में, या युग संधियों के नामकरण में? साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है? फटाफट आंसर कीजिए। तो काल निर्धारण व नामकरण में, काल निर्धारण और नामकरण करने में बहुत विवाद का यह विषय है, क्योंकि किसी ने किसी काल को, किसी ने किसी नाम को, आदिकाल को ही देख लीजिए, किसी ने सिद्ध साहित्य सामंत काल कहा, तो किसी ने आदिकाल कहा, तो किसी ने वीरगाथा काल कहा। तो देखिए, काल विभाजन और नामकरण ही एक साहित्य लिखने में सबसे विवाद का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साहित्य इतिहास लेखन पद्धति में कौन सी पद्धति सही रही? विकासवादी पद्धति सही रही, कि समन्वयात्मक पद्धति सही रही, कि विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति सही रही? फटाफट आंसर कीजिए। साहित्य लेखन में कौन सी पद्धति सही रही? तो विकासात्मक और समन्वयात्मक पद्धति, यह दोनों पद्धतियाँ सही रही। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन कवि पुष्पदंत किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव संप्रदाय के थे, कि शैव संप्रदाय के थे, कि रुद्र संप्रदाय के थे, कि गौड़ीय संप्रदाय के थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के तो चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। तो जैन कवि पुष्पदंत शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रुद्र संप्रदाय के, देखिए रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कवियों में से सखी नहीं है, सखी है, सखी संप्रदाय के कवि कौन है? निम्नलिखित कवियों में सखी संप्रदाय के कवि कौन है? नागरीदास हैं, कि बिहारी दास हैं, कि विठल विपुल हैं, कि ये सभी हैं? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये सभी कवि हैं। सखी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के
दास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उसमें नागरी दास भी शामिल है, बिहारी दास भी शामिल है, विठल विपुल भी शामिल है। ये सभी कवि सखी संप्रदाय के कवियों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वैताद्वैतवाद व भेदाभेदवाद का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय है कि द्वैतवाद है कि निम्बार्क संप्रदाय है कि अद्वैतवाद है? तो द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद का दूसरा नाम निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक या द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है। निम्बार्काचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देवता कौन है? तो पूछता है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी है। रुद्र समाज के शंकर मत समझ रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आदि शंकराचार्य आदमी कहता है, लेकिन रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। और इसमें किस देवता को उपासना का ध्येय बनाया गया? शिव को कि विष्णु को कि नृसिंह भगवान को कि सूर्य को? रुद्र संप्रदाय के उपास्य देव नरसिंह भगवान है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1479 ईस्वी में हुआ कि 1478 ईस्वी में कि 1484 ईस्वी में कि 1485 ईस्वी में? फटाफट आंसर कीजिए, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? तो 1479, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 1479 ईस्वी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेम बारह खड़ी किसकी रचना है? प्रेम बारह खड़ी किसकी रचना है? हित हरिवंश की रचना है कि नंददास की रचना है कि जगन्नाथ दास की रचना है कि स्वामी हरिदास की रचना है? प्रेम बारह खड़ी किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो प्रेम बारह खड़ी नंददास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राधा सुधा निधि किसकी रचना है? राधा सुधा निधि किसकी रचना है? हरिदास जी की रचना है कि हित हरिवंश की रचना है कि विष्णु स्वामी की रचना है कि नरोत्तम दास की रचना है? राधा सुधा निधि किसकी रचना है? तो राधा सुधा निधि हित हरिवंश की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हित हरिवंश का जन्म स्थान कहाँ है? हित हरिवंश का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा गांव में हुआ था कि रुनई गांव में हुआ था कि नौलखता गांव में हुआ था कि लमही गांव में हुआ था? तो लमही में तो प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। और बांदा, फटाफट आंसर कीजिए। तो हित हरिवंश का जन्म बांदा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सी रचना हरिव्यास देव जी की है? सिद्धांत रत्नांजलि है कि निम्बार्का स्तोत्रम है कि महावाणी है कि ये सभी है? हित हरिव्यास की इसमें से कौन सी रचना है हरिव्यास जी की? इनमें से कौन सी रचना हरिव्यास देव जी की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो सिद्धांत रत्नांजलि हरिव्यास का है, निर्वाण का स्तोत्र शतनाम भी इन्हीं का रचना है और महावाणी भी है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाभा दास का पूरा नाम क्या है? नारायण दास है कि नाभा दास नाभा है कि नारायण दास जी नाभा है कि धर्मदास जी नाभा है? फटाफट आंसर कीजिए। तो नाभा दास का पूरा नाम नारायण दास जी नाभा है। ऑप्शन नंबर ग
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेह मंजरी लीला व रति मंजरी लीला, दो रचनाएं, नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला किसकी रचना है? नंददास की है कि नाभादास की है कि ध्रुवदास की है कि गोपाल दास की है? तो नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला ध्रुवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? भाव विलास में हुआ है कि भाव प्रकाश में हुआ है कि रस विलास में हुआ है कि उज्ज्वल नीलमणि? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी जी की रचना है। रूप गोस्वामी जी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। भाव विलास भवानी विलास केशवदास की रचना। फटाफट आंसर कीजिए। तो अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन भाव प्रकाश में हुआ है। भाव प्रकाश में हुआ। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज के इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। रसखान के गुरु का नाम बताइए। बल्लभाचार्य है कि विट्ठलनाथ है कि हरिवंश है कि ध्रुवदास है? फटाफट आंसर कीजिए। तरसखान के गुरु का नाम विट्ठलनाथ है और विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य के बेटे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ख राइट आंसर। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।